अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं नबील मिन्हास और आप देख रहे हैं उर्दू टेक वर्ल्ड। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सदका किसे कहते हैं और सदका करने के क्या फ़वाइद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सदका और इसके फ़वाइद के मुतालिक बताएंगे कि सदका किसे कहते हैं और सदक़े के फ़वाइद क्या क्या हैं। जान लीजिए कि ये जो फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र होने वाले हैं ये किसी आलम या बुज़ुर्ग ने नहीं बताए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित हैं, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह तो आपको ये फ़वाइद ज़रूर बाज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले हम आपको सदक़े का मफ़हूम और मतलब समझाते हैं कि सदका कहते किसे हैं। सदका कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के दिए माल को अल्लाह की राह में खर्च करने को सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में सदका के बहुत से फ़वाइद और फजीलत बयान की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में बयान फरमाया है और जिसका तर्जुमा है, उस माल में से जो हमने उनको दिया है पोशीदा यानी छुप कर और ज़ाहरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात को फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो उसे कभी भी खसारा नहीं होगा, कभी उसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहरी तौर पर पैसों में कमी नज़र आएगी लेकिन कभी भी खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिद हो जाता है। यानी जो शख्स हलाल कमाता हो और उसमें से एक खजूर के बराबर भी सदका करे, ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसे अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमा लेते हैं और उस बंदे की अल्लाह ताला परवरिश ऐसे करते हैं कि उसकी हर एक छोटी मोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। और वो जो एक खजूर का सदका होता है उसका सवाब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदक़े का मफ़हूम, इसका मतलब और इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद आप दोस्तों को इसके फ़वाइद से आगाह करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब आपको सदक़े के फ़वाइद के बारे में आगाह करते हैं कि सदक़ा देने से लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह अल्लाह ताला सदका करने वाले की हिफाजत करते हैं। सदका इंसान के लिए एक ढाल बन जाता है और उस पर कोई भी मुसीबत आने से पहले सदका उसे ख़त्म कर देता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों को टाल देता है। यानी आप पर कोई किसी तरह से कोई मुसीबत आने वाली हो या तकदीर में लिखी हुई हो तो सदका देने वाले की मुसीबत अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से टाल देते हैं और इंसान मुसीबत से महफूज हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज्जत और नामूस में इजाफा होता है। इंसान जब अपनी हलाल रोज़ी से अल्लाह की राह में सदका करता है तो अल्लाह ताला इंसान की इज्जत और नामूस में इजाफा करते हैं और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है। यानी सदका बीमारियों को दूर करता है। यानी अगर इंसान बीमार हो और उसकी बीमारी ला इलाज हो तो सदका उसकी बीमारी को दूर करता है और अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करते हैं। यानी जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ाम को असबात के साथ जोड़ा है। यानी अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने से बीमारी से जल्द शिफा मिल जाए। चौथा फ़ायदा, सदक़े से अल्लाह ताला इंसान के मालो दौलत में इजाफा और बरकत फरमाता है। जी हाँ, इंसान को तो यूँ लगता है कि जब वो सदका दे रहा होता है तो उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका उसने दिया है
इसकी बरकत, इसके माल में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर इसे अता फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी और इल्म वाला है। सदक़े की मिसाल एक बीज की तरह है। जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो एक पौधा बनता है, फिर वो एक दरख्त बनता है, फिर उस पर कई सारे फल लगते हैं, फिर उन फलों से फ़ायदा उठाया जाता है। इसी तरह जब आप सदका देते हैं तो उसकी बरकत भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, मैं कसम खाता हूँ इस बात पर कि जो शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, सदका करने वाले के लिए फरिश्ते उसके माल में कसरत और ज़्यादती के लिए दुआ करते हैं। यानी जो शख्स अपने हलाल माल में से सदका करता है तो सदका करने की वजह से फरिश्ते जो कि मासूम हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, तो वो उसके माल में कसरत और बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। छठा फ़ायदा, सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है। यानी सदका करने का ये भी फ़ायदा है कि इंसान का सख्त और पत्थर दिल भी नरम हो जाता है, क्योंकि इंसान जब किसी गरीब, किसी मुस्तहिक की मदद करता है तो जब वो उस गरीब के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखता है तो उसका सख्त दिल भी वहाँ पिघल जाता है। तो इस वजह से जो इंसान सख्त दिल रखता हो, पत्थर दिल रखता हो, उसको चाहिए कि सदका करे तो उसका दिल भी नरम हो जाएगा। सातवां फ़ायदा, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मख्फी सदका यानी छुपकर सदका, यानी ऐसा सदका जो किसी को दिखा कर ना किया जाए, ऐसा सदका रब्बे जुल जलाल के गुस्से की आग को बुझा देता है। इंसान से गुनाह सादिर होते रहते हैं और कोई गुनाह ऐसा भी होता है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए बंदे से, लेकिन अगर इंसान सदका दे तो अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सदका अज़ाब कब्र और जहन्नम से निजात का ज़रिया है। दोस्तों, कब्र का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब नहायत ही सख्त है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन सदका देने से इंसान अज़ाब कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बच सकता है। हदीस मुबारका में है, जिसका तर्जुमा है कि यकीनन सदका करना जहन्नम की आग की गर्मी को बुझा देता है। नामा फ़ायदा, सदका बुरी मौत से निजात का ज़रिया है। इंसान का खात्मा अगर अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला आगे की मनाज़िल आसान कर देते हैं। तो सदका करने से इंसान को हुस्न आखिरत वाली दौलत भी मुयस्सर हो जाती है, यानी उसकी मौत अच्छे तरीके से होती है। उसकी मौत ऐसे नहीं होगी कि दूसरों के लिए इबरत बने। बुरी मौत से इंशाअल्लाह वो नहीं गुजरेगा। इसीलिए सदका देते रहा करें ताकि आपका खात्मा अच्छी हालत में हो। सदका क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडे साए का सबब बनेगा। क़यामत का दिन बहुत सख्त दिन होगा। उस दिन सूरज 1 या सवा नेज़े के बराबर होगा। उस दिन की गर्मी और होलनाकियों से बचने के लिए इंसान को वक्तन फवक्तन सदका अदा करते रहना चाहिए। नाज़रीन कराम, ये थे सदका करने के 10 फ़वाइद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 फ़वाइद सुनने के बाद आपने सदका करने का इरादा बना लिया होगा। आपकी जितनी भी तौफीक हो, जितनी भी वुसअत हो, उस हिसाब से सदका करते रहा करें। सदका करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आप मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद को सदका किया करें। जो गरीब हों, मस्कीन हों, यतीम हों, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों में नज़र दुराएं। अगर वहाँ ना मिले तो अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसियों में नज़र दुराएं, अपने मोहल्लेदारों में नज़र दुराएं। अगर आपको लगता है कि कोई इसका मुस्तहिक है तो उसको सदका दें। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लाजमी बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।